हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, तो अब अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड AD। ये क्या है? मिड पॉइंट्स है, लाइंस दे रखी AB BC CD और AD की। तो अपन को बताना है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। तो देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले गिवन है कि भाई ABCD क्या है? रेक्टेंगल। तो ABCD इज रेक्टेंगल। तो डायग्राम बनाते हैं। ये ABCD ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं, PQR एंड S। इनको क्या करते हैं? ज्वाइन करा देते हैं। इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बताना हमको क्या है? रोम्बस। तो देखें PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड AD, ठीक है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करवाना है? देखें कि PQRS को रोम्बस लाना है। PQRS इज रोम्बस। प्रूफ, ठीक है ना। अब अपन सोल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ज्वाइन करवाना होगा A और C को। तो ज्वाइन AC, ठीक है ना। अब लेके चलते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC। अगर अपन ट्रायंगल ABC लेके चल रहे हैं तो P और Q कैसे मिड पॉइंट? तो P एंड Q आर मिड पॉइंट। दोनों मिड पॉइंट्स पता है, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। तो बाय MPT मैं शॉर्ट में लिखूंगा मिड पॉइंट थ्योरम, समझ आए आप लोग। MPT मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम भी हो गया हमारे पास। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है? PQ और AC लाइन पैरेलल आ जाएगी, तो PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ AC। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेम पोजीशन ऊपर भी लगी ACD में, इन ट्रायंगल ACD। वहां पे से क्या होगा? वो की वही बात, SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल हाफ AC। इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 में देखें PQ AC के पैरेलल है और AC SR के पैरेलल है। इसका मतलब PQ और SR आपस में पैरेलल है। तो बाय 1 एंड 2 PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल SR, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो इससे क्या हो गया? PQRS इज पैरेललोग्राम। अभी तक तो अपन पैरेललोग्राम लेकर के आए हैं, इसको बताना है रोम्बस। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करवा सकते हैं अपन? उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट हमारे पास सारी इक्वल्स नहीं आई हैं। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, इससे तो पता है PQ इक्वल SR, ठीक है, एंड और RQ इक्वल SP, RQ इक्वल SP। ये हो जाती है इक्वेशन 3। अब ट्रायंगल लेके चलते हैं अपन, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल PBQ और QCR एंड ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल QCR। मतलब दोनों ट्रायंगल्स के लेकर के अगर अपन ने ये वाली लाइन इक्वल बता दी तो ये रोम्बस हो जाएगा। इससे क्या होगा? सारी लाइंस इक्वल आएगी। देखें क्या क्या इक्वल अपने पास? PB और CR इक्वल है, PB इक्वल CR। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि AB और CD जैसे हैं, इक्वल्स हैं। तो यहाँ पे मैं साइड बता देता हूँ, AB हाफ AB इक्वल हाफ CD हो सकता है। पूरी AB पूरी CD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो AB और CD कैसे होंगे?
इक्वल्स होंगे। ए बी और सी डी इक्वल है तो ए बी का हाफ भी सी डी के हाफ के इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या हो सकता है, पी बी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, और सी डी का हाफ क्या हो सकता है, सी आर। तो यहाँ पे देख बता सकते हैं अपन, इससे क्या हो रहा है, ए बी का हाफ पी बी एंड सी डी का हाफ सी आर। इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास देखें क्या आ रहे हैं, क्यों मिड पॉइंट, इसका मतलब बी क्यू और क्यू सी इक्वल होगा, बी क्यू इक्वल क्यू सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू इज मिड पॉइंट। फिर एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया, कौन सा लो लग रहा है हमारे पास, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस, दोनों ट्रायंगल कैसे, कॉन्ग्रेस ट्रायंगल पी बी क्यू, कॉन्ग्रेस ट्रायंगल क्यू सी आर, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भाई सी पी सी टी, तो बाय सी पी सी टी से क्या होगा, पी क्यू लाइन क्यू आर के इक्वल, या आर क्यू पी क्यू इक्वल आर क्यू, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को कंपेयर कराएं, पी क्यू एस आर के इक्वल है, पी क्यू आर क्यू के भी इक्वल है, और आर क्यू खुद एस पी के इक्वल है, तो मतलब साइड लाइन कैसे आ रही है आपस में, इक्वल। तो बाय 3 and 4 पी क्यू इक्वल एस आर इक्वल आर क्यू, और ये क्या हो गया अपने पास, लास्ट लाइन कौन सी बची, पी क्यू आर क्यू एस आर और एस क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रोम्बस। तो हेंस पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन फिगर 8.52 हमें फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, एबीसीडी क्या है उसमें, ट्रेपेजियम है, और अपन को बताना है कि भाई ए बी पैरेलल सी डी दे रखी है, बी डी डायगोनल। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। गिवन ए बी सी डी, ये हो गया अपने पास बी डी डायगोनल, और ये लाइन आ गई हमारे पास ई, और ये एफ, बीच वाला पॉइंट हमारे पास जी है, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ठीक है। फिर आगे दे रखा है हमें जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें a line drawn E parallel to AB, E से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो AB के पैरेलल है, तो EF पैरेलल AB पैरेलल CD, ठीक है। बताना है F is the midpoint of BC, तो to prove F is midpoint of BC, proof। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले देखिए होता है ट्रायंगल DAB, एंड ट्रायंगल DAB। अगर DAB लेके चलते तो अपने पास ये तो मिड पॉइंट उन्होंने दे रखा है पहले, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल AB है। EG पैरेलल AB कैसे होगी, क्योंकि EF पूरी AB के पैरेलल है, तो EG भी हाफ ही इसके पैरेलल ही होगी ना, इसलिए एक पैरेलल हो गई। कौन सी थ्योरम लग रही है, मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय CMPT कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास G भी मिड पॉइंट हो जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है ना। सेम वहां पर से ट्रायंगल BCD लेके चलते हैं,
इन ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में क्या हो रहा है, G मिड पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट एंड GF पैरेलल CD के, क्योंकि ये भी अपन को पता है GF पैरेलल CD, ठीक है ना। तो वहां पे से कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है बाय CMPT। ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल। तो F इज मिड पॉइंट, ठीक है। F इज हमें मिड पॉइंट आना था, किसका आ रहा है वो, BC का। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो एक बार वापस से पूछ लें। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।